आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के साथ शोषण व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आपको बताते हैं कि ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी के दो युवा नेताओं का है। अरविंद गुप्ता पुत्र राम सूरत गुप्ता निवासी बिलरियागंज व राम कुमार सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह भगतपुर बिलरियागंज आजमगढ़, इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि आजमगढ़ जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मरीजों का शोषण होता है, क्योंकि वहां पर काफ़ी दिनों से एनएम मनसा राय जो अतिरिक्त धन हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जब महिलाएं अपनी डिलीवरी कराने आती हैं, मरीज आते हैं तो उनको भड़का देती हैं और जिन जिन अस्पतालों में जिन नर्सिंग होम में उनकी सेटिंग है वहां पर इलाज के लिए भेजती हैं और वहां से उनको कमीशन मिलता है। ऐसा कहना दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोग जब बातचीत किए तो हम लोगों को उल्टा जवाब मिला। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते हम लोग आजमगढ़ सीएमओ को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाए हैं कि ऐसा ना हो, मरीजों के साथ शोषण ना हो और ना ही मरीजों के साथ कोई भेदभाव हो और ना ही भ्रष्टाचार हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों के लिए लाख योजनाएं चला रही है और उनको सही से इलाज हो, उनको दवा हो, लेकिन उनका शोषण होता है। शोषण के बजाय जो अधिकारी कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पर बैठे हैं, सरकार के मंसूबे पर पानी फेर दे रहे हैं। ऐसा हम लोग कतई नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि वहीं पर अरविंद का आरोप है कि फातिमा हॉस्पिटल के मालिक जो हैं वो अंगूठा छाप हैं, लेकिन किस तरह से वह हॉस्पिटल चलता है ये हमको नहीं पता है। वहीं पर आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत होते समय मीडिया ने आजमगढ़ जिला चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से बातचीत की तो सीएमओ साहब की बाइट लेते समय उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि आजमगढ़ माननीय सीएमओ साहब ने कहा कि इसकी हम जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वहीं पर प्रभारी बिलरियागंज से बातचीत की गई तो उनके द्वारा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया। ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है और मीडिया कर्मियों का है। आपको बता दें कि क्या कुछ कहे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समस्या के बारे में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज में हो रहे भ्रष्टाचार व मरीजों के साथ शोषण के बारे में क्या कुछ कहे सीएमओ साहब। आइए हम आपको सुनवाते हैं और इस समस्या से कैसे निजात मिलेगी, क्या कुछ कहते हैं अरविंद गुप्ता। कोई मतलब नहीं है, आप लोग जैसे चाहे वैसे कार्रवाई करवाइए। तो भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, मैं अपने सरकार की छवि खराब नहीं होने दूंगा। उसी के निमित्त मैं आज अपने बड़े भाई के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को लिखित शिकायत दिया और उनसे बाकायदे बात करके इस मैटर को उठाया कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एनएम है मनसा राय, जिनका नाम है मनसा राय, जो बाकायदे अभी कल की एक घटना है कि अलाउद्दीन पट्टी की एक महिला आई थी डिलीवरी के लिए, उस महिला को जबरन उस प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज के वहाँ डिलीवरी कराई गई, वो बच्ची मर गई। तो ये महिला अभी कल की घटना है और आज हम लोग शिकायत लेके पहुँचे हैं। तो आप सोच लीजिए कि वो महिला किस बुरी तरीके से संलिप्त है इस तरीके की घटनाओं में। और ये जो हॉस्पिटल है, जिस व्यक्ति के यहाँ भेजा जाता है वो व्यक्ति अंगूठा छाप है, जिसका नाम ताहिर है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सीएमओ साहब किस आधार पे उस हॉस्पिटल को चलने दे रहे हैं जो खुद अंगूठा छाप व्यक्ति है। और सुनने में यहाँ तक आया है कि वो व्यक्ति अंगूठा छाप होते हुए अपने हॉस्पिटल में मरीजों का ऑपरेशन तक कर देता है। ये बताइए, मेडिकल का जो नियम कायदा है उसके अनुरूप ये सही है या गलत है? तो मैं अपने क्षेत्र के गरीब महिलाओं के साथ जो ये शोषण हो रहा है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो बेचारे अपने डिलीवरी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पे आते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई पड़ी है, उसके बावजूद भी यहाँ सुविधा न दे के सिर्फ कमीशन के चक्कर में यहाँ मरीजों को भेज के जबरन धन उगाही की जा रही है। उसी के निमित्त मैं इस लड़ाई को मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक अगर मामला नहीं बना तो इसको लेके मैं अपने
प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ जी के शरण में जाऊंगा और इस मामले को मैं दबने नहीं दूंगा। राम सिंह उर्फ राम कुमार भगतपुर। क्या मामला है जो हम संघ के जिले के वरिष्ठ हैं। बिलरियागंज स्वास्थ्य केंद्र पर आज तक बराबर शिकायत आती रही, तो जो भी ये कार्य हो रहा है इसकी मैं निंदा करता हूं और उस विभाग के अधिकारियों से इस माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। सुधर जाए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद ताहिर, कहाँ के रहने वाले? बिलरियागंज के। थाना आपका कौन सा? बिलरिया। बिलरियागंज। आपका जो हॉस्पिटल फातिमा चलता है, हाँ उससे आप आरोप लगाए उसमें। हाँ कुछ लोग आरोप लगाए हुए हैं। हाँ आजमगढ़ के बिलरियागंज हाँ अरविंद गुप्ता ने माननीय सीएमओ साहब को दरखास्त दे के बहुत उसमें बताया कि अवैध तरीके से ऑपरेशन होता है और ब्लॉक से जो है मरीज को बुलाया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है ना, ब्लॉक से मेरे यहाँ मरीज नहीं जाता, मरीज से रिफर होता है तो यहाँ ब्लॉक में खुद ऑपरेशन होता है। अगल बगल में भी 50 नर्सिंग होम है, कोई ज़रूरी है कि फातिमा हॉस्पिटल में जाए? फातिमा हॉस्पिटल से मेरा क्या लेना देना? मेरा मकान मैंने किराए पर दिया, मैं उसी के ऊपर मेरी रिहाइश है, तो मैं आऊँगा जाऊँगा नहीं अपनी रिहाइश में। आखिर उन्होंने क्यों ऐसा आरोप लगाया? वो मालूम नहीं, मेरा पैसा बाकी था, मैंने मांग दिया, उसी को जो मुझको वो लगाया। मेरा 15,000 रुपया बाकी था और मैं मांगने गया, मेरे कहा कि मेरी माँ की हालत बहुत सीरियस है, ताहिर भाई दे दो, मैंने दे दिया और